है एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। देखो, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में टैब बनाए थे, तो उस वीडियो को हम किसी वजह के रीजन की वजह से हम डिलीट कर दिए हैं। तो चलो इस वीडियो में हम लोग फिर से जावा स्क्रिप्ट से टैब बनाएंगे। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें रिएक्ट जेएस का यूज करके हम लोग टैब बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग VS कोड पे और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जी, तो स्वागत है हमारा VS कोड पे। और चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टैब किसे बोलते हैं और टैब कैसा होता है। सबसे पहले उसको चलो हम लोग इंटरफेस देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे एक वेबसाइट खोल रखे हैं। और देखो टैब किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा। देखो टैब का मतलब होता है कि जिस पे क्लिक होगा, मान लो जैसे कंटेंट है, इसमें 3 कंटेंट है, टोटल 3 कंटेंट है। और जैसे जो कंटेंट पे क्लिक होगा उसके रिलेटेड पैराग्राफ खुलता है। जैसे मान लो लंदन पे क्लिक किए थे तो लंदन वाला पैराग्राफ खुला। अब पेरिस पे क्लिक करते हैं तो पेरिस वाला पैराग्राफ खुला। और टोक्यो पे जब क्लिक करते हैं तो टोक्यो वाला पैराग्राफ खुलता है। तो इसी को टैब बोला जाता है। ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, बहुत बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है। तुरंत मतलब हम लोग बना लेंगे काफ़ी आसानी तरीका से। यहाँ पे तो ये हो गया। और चलो सबसे पहले हम लोग अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले VS कोड पे और स्टार्ट करते हैं हम लोग कोड करना। देखो सबसे पहले हम यहाँ HTML के बॉयलर प्लेट कोड लिख रखे हैं, और इसमें स्टाइल डॉट CSS और ऐप डॉट JS को लिंक कर रखे हैं। तो चलो सबसे पहले कंटेनर लिखते हैं। पहले सबसे हम लोग डिजाइन बनाएंगे, इसके बाद हम लोग लॉजिक का काम करेंगे। तो सबसे पहले चलो एक कंटेनर नाम का हम लोग एक डिव बना लेते हैं, जिसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टाइलिंग में जो बाई डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग रहता है उसको 0 कर देते हैं। फॉन्ट फॉन्ट फैमिली हम लोग लेते हैं सैंस सेरिफ। और क्या होता है, बॉक्स साइजिंग भी ले लेते हैं, बॉर्डर बॉक्स। चलो इतना ले लिए। बाई डिफॉल्ट जो होता है सब कुछ हम लोग ले लिए हैं। और कंटेनर जो क्लास डिव बनाए थे उसको हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। विड्थ दे देते हैं 100%, हाइट दे देते हैं 100 VH, और बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं जो भी रेंडम आ रहा है। और चलो सबसे पहले कोड पे और देखते हैं। ठीक है, हमारा आ गया। अब हमें क्या बनाना है, एक वाइट वाला पार्ट बनाना है जो मेन डिव रहेगा, उसी के अंदर हमारा टैब रहेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मेन नाम का एक डिव बना लेते हैं, मेन। और इसको चलो स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसका विड्थ रखते हैं, मान लो बाय डिफॉल्ट रहेगा 600 पिक्सल्स दे देते हैं अभी के लिए। और हाइट दे देते हैं अभी के लिए 400 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट। अभी चलते हैं, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। चेक करते हैं कैसा आ रहा है। इस टाइप से आ रहा है, सही है। और इसको बीच में ले जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मार्जिन ऑटो। और इसको पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स। चलो देखते हैं सही आ रहा है, विड्थ सही है। जैसे कंटेंट होगा उसके हिसाब से हम लोग विड्थ को एडजस्ट करेंगे। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है कि मतलब 3 बटन लेना है जिस टाइप का, मतलब इसमें क्या है, इस टाइप का जो लंदन पेरिस टोक्यो करके है। चलो उसको सबसे पहले हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, इसके बाद उसका कंटेंट को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले चलो हेडिंग को हम लोग बटन को डिजाइन कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग एक डिव में रखते हैं। एक डिव रहेगा जिसका नाम रहेगा BTN, और इसमें हम लोग 3 बटन ले लेते हैं। एक का नाम ले लेते हैं हम लोग HTML, एक का नाम ले लेते हैं हम लोग CSS, एक का नाम ले लेते हैं हम लोग JS। सही रहेगा। और हम लोग क्या करते हैं, कैसा आ रहा है पहले देख लेते हैं। इस टाइप से आ रहा है, सही है। BTN को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से। पैडिंग 10 पिक्सल के दे देते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या करते हैं, ऊपर से 15 थोड़ा सही रहता है। इतना हो गया। और इस बटन को हम लोग थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। बटन को पहले करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर फ्लैक्स दे देते हैं इसको, और उसको सेंटर में भेज देंगे। पहले डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर लेते हैं। स्पेस बिटवीन क्यों नहीं हो रहा है अभी,
जस्टिफाई कंटेंट, ओके क्लास का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग था, सही है, ऐसा आ रहा है, सही है। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, विड्थ दे देते हैं अभी के लिए 70 पिक्सल्स, और पैडिंग दे देते हैं टॉप से 10 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स। कैसा आ रहा है चलो चेक करते हैं, इस टाइप का आ रहा है। 70 पिक्सल से भी कुछ ज़्यादा दे देते हैं, 120, सही है। और फ़ॉन्ट वॉन्ट आप दे देना इसमें, फ़ॉन्ट साइज मान लो एग्जांपल के लिए 30 पिक्सल्स, 20 पिक्सल दे देते हैं, और कर्जर पॉइंटर दे देते हैं। देखो आप इसको डिजाइन कर लेना, बटन को आप लोग चाहो जिस टाइप से चाहो उस टाइप से डिजाइन कर लेना, हम उतना नहीं अभी ध्यान देते हैं। और सबसे पहले इसका विड्थ को हम लोग मैक्स कंटेंट करते हैं, विड्थ मैक्स कंटेंट पहले चेक करते हैं कैसा आ रहा है, छोटा आ गया, काम करते हैं मैक्स विड्थ चेक करते हैं, इस टाइप से नहीं होगा। मैक्स विड्थ हम लोग क्या करते हैं 700 पिक्सल दे देते हैं, इस टाइप से आ रहा है, सही है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें इस पार्ट को बनाना है, इस पार्ट को जो इस पार्ट दिख रहा है उसको बनाना है सबसे पहले। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं। इसको एक डिव में रखेंगे जिसको नाम रहेगा टैब, कंटेनर, और हमें क्या करना है सबको डिव में रखना है। तो एक डिव बना लेते हैं यहाँ पे, डिव जिसका क्लास रहेगा टैब सेक्शन। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, टैब सेक्शन को स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ा। टैब सेक्शन में क्या रहेगा, लोरेम इप्सम का डमी कंटेंट डाल देते हैं इसमें अभी के लिए। बाकी आप जैसा चाहो उस टाइप से डिजाइन कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं, डिजाइनिंग का पार्ट अभी चल रहा है। पहले चेक करते हैं किस टाइप से आ रहा है, सही है। सबसे पहले तो इसको मेन को हम लोग टॉप से दे देते हैं मार्जिन, ताकि वो नीचे आ जाए, मार्जिन फ्रॉम टॉप 30 पिक्सल्स, सही है। और इसका हाइट है ना, अभी के लिए हाइट इसका 0 कर दो, इसका मेन का, ताकि कंटेंट के हिसाब से हाइट रहेगा। अरे यार हाइट, ओके 0, हाइट को यहाँ पे 0 देने पे ऊपर चला गया, उसको कैसे सुधारा जाए। यहाँ पे 0 मत दो, इनहेरिट दे दो यहाँ पे, हाइट हटाते हैं, चलो हाइट हटा दो, 0 दोगे तो यानी छोटा हो जाता है वो, 0 नहीं देना है, हाइट हटा ही दो वही अच्छा रहेगा। और क्या करना है अब, सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, इसको कलरिंग वोल्डरिंग थोड़ा दे देते हैं। टैब सेक्शन बैकग्राउंड कलर इस टाइप का, इस टाइप का है। इसको भी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल्स, सही है। अब क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं लोरेम 1 करके, लोरेम 1। और एक और डिव बनाना है मेरे को इसी टाइप से, उसको यहाँ पे लोरेम 2 कर देते हैं। और एक और डिव बनाना है जिसका नाम रहेगा लोरेम 3, इस टाइप से आ रहा है, सही है। बैकग्राउंड कलर सेम है इसीलिए वो सब मैच कर गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हमारा एक सबसे पहला काम है इसको हाइड करना। इस मतलब है जितना है लोरेम 1, लोरेम 2, लोरेम 3 करके जितना भी कंटेंट आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे पर पहले लाएंगे। अब एक दूसरे पर कैसे आएगा, तो पोजीशन दे करके, आपको पता ही होगा। सबसे पहले नॉर्मल लॉजिक है, आपको देखो डिजाइन समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड समझाने हैं, आपको डिजाइन ऑलरेडी आना चाहिए, इतना नॉर्मल तो डिजाइन आना ही चाहिए। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपको आई होप डिजाइन आता ही होगा ऑलरेडी। सबसे पहले इसको हम लोग पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट
अब पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे और टॉप से यहाँ 0 देंगे तो आपको पता है कि कहाँ चला जाएगा। अरे यार, टॉप से देंगे 0, कहाँ चला जाएगा आप कमेंट करके पहले बता दो। देखो टॉप से 0 देने पे व्यू पोर्ट के हिसाब से वो 0 चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, अपना पेरेंट व्यू पोर्ट को ले लेता है। तो उसको हैंडल कैसे किया जाए, तो इसका देखो, अगर पेरेंट को अगर रिलेटिव दे दोगे तो अपना पेरेंट के हिसाब से फिर चलने लगेगा, व्यू पोर्ट के हिसाब से नहीं चलने लगेगा। तो इसको हम लोग रिलेटिव दे देते हैं। देखो बिल्कुल सही जहाँ चाह रहे थे आगे। देखो सबसे पहले लोरेम 3 वाला कंटेंट है, इसके नीचे लोरेम 2 वाला कंटेंट होगा, इसके नीचे फिर लोरेम 1 वाला कंटेंट होगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब क्या करना है कि इसको हाइड कर देते हैं थोड़ा सा, फॉर्मेट मार लिया यहाँ से, और इसको हाइड कर देते हैं। ओपासिटी 0, विजिबिलिटी हिडन, और ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा स्केलिंग कर लेते हैं x से, जो कर देते हैं ताकि हम लोग जब खोलेंगे ना तो एनिमेशन के साथ दिखेगा, नॉर्मल लॉजिक है। अब क्या करना है, सब चला जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। इसको दे दिए, यहाँ से दे दिए, सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अब क्या करना है कि इसको हमें जावा स्क्रिप्ट का सब काम करना है। अब हमारा काम हो गया यहाँ पे, अब हमारा काम जावा स्क्रिप्ट का है। तो जावा स्क्रिप्ट का काम क्या है, सबसे पहले हमें इस बटन पे क्लिक करवाना है। सबसे पहला काम है हमारा इस बटन पे क्लिक करवाना है। मतलब इस बटन पे कैसे क्लिक होगा, तो देखो इस बटन पे हम लोग सबसे पहले क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू टारगेट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं इस बटन को, हम लोग टारगेट कर लेते हैं। लेट btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी। देखो अब यहाँ पे आप लोग एक चीज बताओ, क्वेरी सिलेक्टर लगेगा कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगेगा। मेरे को सभी बटन पे एक साथ क्लिक करवाना है। मतलब एक साथ का मतलब ये हुआ कि हम लोग जब मतलब क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे तो क्या करेगा, अभी आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं btn को कि क्या देता है इसमें, console.log btn। तो देखो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, देखो क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, हमें नोड लिस्ट प्रोवाइड करता है। अब नोड लिस्ट क्या होता है, जब क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करोगे ना तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सबको टारगेट कर लेता है वो, समझा। इस टैब को हमें टारगेट एक्चुअल में करना नहीं था, हमें टैब का btn को टारगेट करना था। तो यहाँ पे बटन को लिख लेते हैं, यहाँ पे बटन को देखो नोड लिस्ट, और यहाँ पे हमारा पहला बटन आ गया। दूसरा बटन यहाँ पे जैसे ही कर्जर ले जा रहा है वहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा है। तीसरा बटन हमें मतलब क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, एक एरे टाइप नोड लिस्ट प्रोवाइड करता है, जो टाइप एरे टाइप होता है जिसका इंडेक्स भी रहता है 0 1 2। अब इंडेक्स हमें हाइड और शो करने में बहुत काम करेगा आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि नोड लिस्ट के थ्रू हम लोग एक को हम लोग नहीं टारगेट किए हैं, एक को। जैसे कि पहले देखो अगर क्वेरी सिलेक्टर लगाते सिर्फ तो क्या देता है कि सिर्फ एक ही बटन को टारगेट करता हो, नॉर्मल एक बटन को यहाँ से निकाल करके दे देता। तो देखो नॉर्मल एक ही बटन आया, तो देखो यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे नॉर्मल एक ही बटन आया, तीनों बटन टारगेट नहीं हुआ। तो सबसे जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, हमें जितना भी कंटेंट के हिसाब से उसको टारगेट करता है वो सबको टारगेट कर लेता है एक साथ। और क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है कि सिर्फ एक ही को टारगेट करेगा, और किसको करेगा, जो सबसे फास्ट में होगा उसी को टारगेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करते हैं और उसको टारगेट कर लिए पूरा बटन को। अब एक क्वेरी सिलेक्टर ऑल नोड लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब हमें क्या करवाना है, सेकेंड काम हमारा क्लिक करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। क्लिक करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप का यूज करेंगे, btn 0 इंडेक्स पे है ना। सबसे पहले आप लोग समझना है, यहाँ पे हमारा बटन, पहला बटन हमारा 0 इंडेक्स पे है, दूसरा बटन देखो ना जी, पहला बटन है 0 इंडेक्स पे, दूसरा बटन है 1 इंडेक्स पे, तीसरा बटन है 2 इंडेक्स पे। तो हमें क्या करवाना होगा, 0.add इवेंट 0 मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में उस बटन को टारगेट कर लिया, यानी पहला बटन ऐड इवेंट लिसनर क्लिक इस टाइप से करवाएंगे। नहीं, हम लोग एक साथ ही मैप चला कर या फोरी चला कर
क्वेरी सिलेक्टर मतलब ऑल में जितना भी बटन आ रहा था उसको टारगेट करेंगे, फिर उसके ऊपर से हम लोग मैप चला करके इसके बाद हम लोग क्लिक करवाएंगे। तो सबसे पहले BTN क्या चलाना है, हमें 4 इंच टारगेट करना है सभी बटन को। तो 4 इंच क्या करता है, हमें कॉल बैक देता है, V और I का वैल्यू और इंडेक्स का कॉल बैक देता है। अब हम लोग console.log भी करते हैं तो क्या होगा, console.log जब भी करेंगे तो हमारा पूरा जितना भी बटन था एक नोड लिस्ट में दे रहा था वो अलग अलग से टारगेट हो गया है। ये जितना भी बटन है जो नोड लिस्ट में आ रहा था उसको B में असाइन कर दिया, यानी जितना भी बटन है सब B में चला गया। अब पूरा मतलब एक बटन टारगेट हो गया होगा। देखो बटन, पहला बटन HTML CSS JS वाला आ गया। नॉर्मल लॉजिक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हमें क्लिक कराना काफी आसान है। अब v.add इवेंट लिस्टनर, जब भी में तीनों बटन आ गया तब v.add इवेंट लिस्टनर करवा देंगे तो तीनों पे क्लिक होगा ना जी, जब कराएंगे क्लिक तो नॉर्मल है। अब क्या करना है, v पे क्लिक करना, v.add इवेंट लिस्टनर, और हमें कौन सा इवेंट का फायर करवाना है तो क्लिक इवेंट। और क्लिक इवेंट इसमें एरो फंक्शन एक ले लेते हैं और सबसे पहले अलर्ट करके चेक करते हैं कि हमारा बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं। देखो पहला पे क्लिक करेंगे अलर्ट हो गया, CSS पे क्लिक करेंगे अलर्ट हो गया, JS पे क्लिक करेंगे अलर्ट हो गया। इतना तो हमारा काम हो गया, क्लिक का हमारा काम हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। नॉर्मल लॉजिक है, हम लोग सबसे पहले बटन को टारगेट किए। अब बटन को किस टाइप से टारगेट किए, क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू। अब क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, एक इंडेक्स और वैल्यू के पेयर में हमारे नोड लिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें मतलब उसका टाइप होता है नोड लिस्ट, बट वो एक एरे के फॉर्म, एरे के टाइप का मतलब वैल्यू प्रोवाइड करता है जिसमें इंडेक्स भी होता है। तो क्या किए, इस बटन को हम लोग टारगेट कर लिए सबसे पहले 4 ईच चला करके, और क्या किए कि सब 4 ईच V को मतलब जितना भी बटन था इस V में रिटर्न हो ही रहा था, तो V पे हम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर करवा के अलर्ट कर दिए। नॉर्मल लॉजिक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जिस पे क्लिक होगा उसका हम लोग वैल्यू को पहले मतलब जिसका भी मतलब पार्ट था, जैसे एग्जांपल में लंदन पे क्लिक कर रहे थे तो लंदन वाला हमें कंटेंट दिखाना है। समझ में आया, लंदन वाला कंटेंट को दिखाना है। उसी टाइप से हमें HTML किए हैं, HTML पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का लोरेम इप्सम जो 1 वाला कंटेंट था उसको शो कराना है। तो कैसे होगा, तो उसको सबसे पहले उसका क्लास को हम लोग हाइड किए तो उसको टारगेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसका कौन सा कंटेंट है, ये है टैब सेक्शन। तब इसमें हमको चलो सबसे पहले टारगेट करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे टैब सेक्शन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसमें क्या लगेगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगेगा कि क्वेरी सेलेक्टर रहेगा, आप लोग बताना। देखो इसमें क्या लगेगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगेगा, क्योंकि मल्टीपल चीज ना है जी। टैब सेक्शन नाम से हमें 3 कंटेंट है, 3 लोरेम इप्सम का है, यानी एक से ज्यादा है, तो हम लोग क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज कर लेते हैं। क्यों एक एक को टारगेट करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर फिर टैब सेक्शन फिर क्वेरी सेलेक्टर टैब सेक्शन, ऐसे थोड़ी ना हम लोग टारगेट करने वाले हैं। हम लोग सारा को एक ही साथ टारगेट कर लेंगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगा करके। नॉर्मल लॉजिक है। अब इस क्लास को टारगेट कर लिए, अब क्या करवाना है, अब इसको कंसोल करते हैं सबसे पहले। सर इसमें नहीं, क्लिक पे कंसोल करवाते हैं। देखो जब HTML पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या हुआ, एक नोड लिस्ट प्रोवाइड हुआ जिसमें हमारा जितना भी कंटेंट था उसका डिव हमें मिल गया, मेन डिव। इसी के अंदर ना लोरेम इप्सम का था कंटेंट, जैसे कि टैब सेक्शन नाम है इसका, ठीक है। अब एलिमेंट में जाते हैं और सबसे पहले टैब सेक्शन को यहाँ पे चेक करते हैं। टैब सेक्शन नाम का ये डिव है, 3 डिव है। अब उसके अंदर हमारा क्या है, इस लोरेम इप्सम का जो भी कंटेंट है उसके अंदर है, तो यानी इस टैब सेक्शन के ही अंदर हमारा लोरेम इप्सम का कंटेंट है। तो हमें क्या करवाना है, अब सबसे पहले हमें सबको तो टारगेट करना नहीं है, मतलब ओपन जब HTML पे क्लिक होगा तो क्या कर रहा है कि हमें नोड लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तीनों डिव प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि तीनों को तो शो करना नहीं है, हमें किसको शो करना है, जिस पे क्लिक हुआ उसी का कंटेंट खुलना चाहिए। जैसे HTML पे क्लिक हुआ तो लोरेम इप्सम 1 वाला कंटेंट खुलना चाहिए, CSS पे हुआ क्लिक तो लोरेम इप्सम 2 वाला होना चाहिए क्लिक। सबसे पहले तो इसको हम चेंज कर देते हैं, लोरेम इप्सम 1 की जगह HTML कर देते हैं, HTML CSS, और इसको कर देते हैं JS नॉर्मल। अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, जब HTML वाला पे क्लिक होगा तो क्या करवाना है कि HTML वाला हमें कंटेंट खुलना है, CSS पे क्लिक होगा तो CSS वाला खोलना है, JS के क्लिक पे JS वाला खुलवाना है। ऐसा नहीं है कि CSS पे क्लिक होगा तो HTML वाला खुलवाना है, ऐसा नहीं ना है। हमें प्योर इंडेक्स के थ्रू खुलवाना है ना,
तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहला देखो इसमें क्या है, 0 इंडेक्स पे क्वेरी सेलेक्टर रोल क्या कर रहा था, 0 इंडेक्स पे HTML वाला दे रहा था और 1 इंडेक्स पे CSS और 2 इंडेक्स पे JS दे रहा था। तो इसमें भी तो 0 1 2 पेयर लाइन बाई लाइन ही ना है, पहला इंडेक्स पे मतलब सॉरी 0 इंडेक्स पे तो HTML वाला कंटेंट दे रहा है ना। देखो ना जी, पहला डिव है टैब सेक्शन, पहला डिव में क्या देख रहा है, HTML वाला दे रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग क्यों ना ऐसे पास कर दे कि इसका डिव HTML पे जब क्लिक होगा, पहले पे क्लिक करेंगे, मान लो यहाँ पे हमारे जैसे कंसोल लॉक आई करेंगे सबसे पहले यहाँ पे। अब चेक करना, इस आई को कंसोल डॉट लॉक करते हैं, इस वाला आई को, आप समझना यहाँ पे क्या है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो 0 आता है, ठीक है, और इस पे क्लिक करते हैं JS पे तो 2 आता है, और इस पे क्लिक करते हैं तो 1 आता है। तो इस टाइप से हम नहीं खुलवा सकते हैं कि जब लिस्ट में हमारा जो भी क्वेरी सेलेक्टर रोल के थ्रू हो, यहाँ पे कंसोल करके फिर से दिखा देते हैं आपको, कंसोल डॉट लॉग टैब सेक्शन। देखो इस पे जब 1 पे क्लिक करते हैं तो 0, क्यों ना इसको और इस 0 और इसका 0 मैच करा करके क्यों नहीं खुला सकते हैं, मैच करा सकते हैं ना, कि जब इस पे क्लिक होगा तो इसका इंडेक्स और डिव वाला इंडेक्स अगर मिल जाएगा तो दोनों को खोल दो। तो उसको मिलाने के लिए हम लोग काम क्या करेंगे, जब इस पे क्लिक हो रहा है एक बार तो 0 दे रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसका भी इंडेक्स के थ्रू हम लोग खुलवाते हैं। तो इसमें इंडेक्स में हमारा 0 1 2 मिल रहा है ना, तो इसका टैब सेक्शन में हम लोग इंडेक्स के थ्रू डाल देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तभी इसमें क्या आएगा, कंसोल लॉग पहले चेक कर लो इसको भी। सबसे पहले कंसोल लॉग इसको चेक करते हैं, देखना क्लिक करेंगे तो क्या आता है। देखो पहला डिव आ गया HTML वाला। पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे को टैब सेक्शन क्या कर रहा है, हम लोग 3 पेयर दे रहा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कंटेंट दे रहा है। HTML वाला 0 इंडेक्स पे है, CSS वाला 1 इंडेक्स पे है, JS वाला 2 इंडेक्स पे है। तो हमें इस टाइप से लॉजिक लगा दे रहे थे। इसमें पहला क्लिक पे हमें इंडेक्स क्या दे रहा था, 1 दे रहा था। फिर क्लिक करेंगे CSS पे तो इंडेक्स पहला जब HTML पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स देगा बटन वाला 0, फिर CSS पे 1, फिर JS पे 2। तो अब हम इस टाइप से लॉजिक लगा दिए कि जब इसमें इंडेक्स दे रहा है तो ये अपना खुद से इंडेक्स न लेकर के इस आई से अपना इंडेक्स ले ले, इस टैब सेक्शन जो है उस आई से इंडेक्स ले ले। तो वही तो कंसोल यहाँ पे कर रहा है अभी। यहाँ पे जब CSS पे क्लिक करते हैं तो इसका CSS का इंडेक्स क्या है, बटन का क्या इंडेक्स है, 1 है। तो इसमें क्या खुलना चाहिए, अभी आई में क्या गया 1, तो इस टैब सेक्शन में इंडेक्स को क्या प्रोवाइड कर दिया 1, तो CSS वाला खुल गया। नॉर्मल लॉजिक है। इसी टाइप से हम लोग क्लास लिस्ट को ऐड कर देते हैं। और क्या, टैब सेक्शन आई डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, तो शो वाला क्लास लिस्ट ऐसे ही ऐड कर देते हैं। अब शो वाला क्लास चलो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे शो जितना भी ओपेसिटी था उसको 1 दे देते हैं। इम्पोर्टेंट लगा दो क्योंकि जावास्क्रिप्ट कभी कभार नहीं लेता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हम लोग लगा देते हैं, इम्पोर्टेंट। और विजिबिलिटी विजिबल भी लगा देते हैं, विजिबल। ट्रांसफॉर्म स्केल x से 1 कर दो, इम्पोर्टेंट। और इसमें ट्रांजेक्शन भी ऐड कर दो, ट्रांजेक्शन 0.5s। अब देखना कैसे खुलेगा। जब इस पे क्लिक किए HTML पे तो HTML वाला खुल गया, CSS पे क्लिक करते हैं तो CSS वाला खुल गया, JS पे क्लिक करते हैं तो JS वाला खुल गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, दोबारा से क्लिक करेंगे तो टॉगल हो नहीं रहा है। सॉरी, टॉगल का मतलब जैसे कि CSS वाला नहीं खुल रहा है, खुल रहा है CSS वाला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कि खुल रहा है बट दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब हमें तो ये भी चाहिए ना, ऐसा चाहिए कि जब HTML पे क्लिक हो तो HTML वाला खुले, और CSS पे क्लिक हो तो CSS वाला खुले, और HTML वाला हाइड होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, हाइड होना चाहिए दूसरा नंबर, मेरे को ये चाहिए। तो इसको अब कैसे करेंगे, इस जो वाइट पाइट का जो हाइट है ना, उसको आगे हम लोग रिजोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना है, इस बटन के अंदर एक और मैप चलाते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, एक और से मैप चलाते हैं, बटन डॉट फॉर ईच के थ्रू हम लोग मैप चला लेते हैं। एक वैल्यू ले लेते हैं और एक INX के थ्रू इंडेक्स ले लेते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम लोग INX को। अब देखना क्या देगा। सबसे पहले इस यहाँ पे आप लॉजिक समझ लो क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले बटन पे क्लिक होगा तो हमें क्या करेगा,
बटन का इंडेक्स के थ्रू हम लोग इंडेक्स में 0 जाएगा। एक पहली बार जो HTML पे क्लिक होगा तो HTML का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो उसका इंडेक्स यहाँ पे चला जाएगा और क्या करेगा कि टैब सेक्शन का जो भी इंडेक्स 0 होगा उसको शो करेगा, ठीक है, उसको शो करेगा। लेकिन इसमें क्या देगा console.inx में, आप समझना, जब इस पे क्लिक कर रहे हैं बटन पे, मान लो HTML पे क्लिक किए तो हमें क्या कर रहा है, फिर से बटन पे कोई लूप चला रहा है, तो हमें इसमें क्या मिलेगा, 1 2 0 1 2 मिलेगा। अब क्योंकि जब क्लिक पे लूप चल रहा है, अब नॉर्मल थोड़ी ना क्लिक करके फिर से लूप चल गया फिर क्लिक करवाया, ऐसा काम थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पे क्लिक पे लूप चल रहा है तो हमें console.log में 0 1 2 मिलना चाहिए और 0 1 2 3 मिलना चाहिए, क्योंकि 3 कंटेंट है। सबसे पहले देख लो 0 1 2 3, तो क्यों ना इसको हम हाइड कर लेते हैं एक टाइप से फिल्टर लॉजिक लगा करके। इसी को हम लोग क्या करते हैं ना कि एक काम करते हैं, इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि इसका जो आई मिलेगा ना और इसका INX जो बराबर नहीं है उसको रिमूव कर दो। सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि पहली बार जब क्लिक होगा तो 0 आएगा, पहली बार बटन पे क्लिक किए 0 इंडेक्स वाला पे तो यहाँ पे 0 दिया, और इस बटन में console.log क्या दिया, अब समझना, 1 दिया, फिर 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, क्योंकि टोटल 3 लेंथ का ही हमारा कंटेंट है। तो हम लोग क्यों ना कंडीशन लगा देते हैं कि 0 और 0 मैच हो गया, उसका कंटेंट रखो, और जो मैच नहीं हुआ, मान लो 1 और 2 का मैच नहीं हुआ, उसको क्लास को रिमूव कर दो। इस टाइप से नहीं लॉजिक लगा सकते हैं, फिल्टर का लॉजिक हो गया एक टाइप से। हम लोग इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि इफ INX अगर बराबर नहीं है आई का, यानी जब HTML पे क्लिक करेंगे तो 0 इंडेक्स आएगा, तो उसमें फिर भी ये बराबर, मतलब फिर भी एक बटन क्या करेगा, ये लूप देगा 0 1 2 का, तो इसमें से बराबर कौन नहीं मिलेगा, 0 इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो 0 0 बराबर मिल जाएगा ना इस लूप का, और फर्स्ट वाला लूप का और इसका लूप का 0 0 मैच कर देगा, बराबर कौन नहीं होगा, 1 और 2, तो उसका क्लास को रिमूव कर देगा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ पे पेस्ट करके रिमूव कर देते हैं क्लास को। अब क्यों नहीं होगा, देखना, हमारा HTML पे क्लिक किया, HTML वाला खुला, अब CSS पे क्लिक करते हैं तो CSS वाला खुला, और इसमें एक दिक्कत है कि क्यों नहीं है, रिमूव क्यों नहीं हुआ क्लास, हाँ रिमूव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब हमारा जो भी वैल्यू का इंडेक्स है INX में ना रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। HTML पे क्लिक किए तो क्या किया, पहला 0 इंडेक्स दिया, अब CSS पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, अब 1 इंडेक्स चला गया, तो उसमें कंडीशन क्या लगा कि 1 1 के बराबर नहीं है उसको रिमूव कर दो, और 1 1 के जो बराबर है उसको रहने दो, सो रहने दो। 1 1 का बराबर कौन नहीं था, JS वाला नहीं था और 0 नहीं था, यानी 2 नहीं था, 0 नहीं था, उसको रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया। उस हिसाब से लूप चल रहा है, उस हिसाब से कंडीशन को यहाँ पे हम लोग मैच करा रहे हैं। सिंपल सा हमारा टैब बन के रेडी हो गया, 0 इंडेक्स CSS JS, पूरा हमारा टैब कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, बटन को भी हाईलाइट करना है, और सबसे पहला काम तो हमें पहले एक तो दिखना चाहिए ना, तो बटन को पहले बटन को हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे काम करते हैं, BG नाम का एक क्लास बना लेते हैं, BG बैकग्राउंड कलर इस टाइप का रहेगा, इम्पोर्टेंट इसको दे देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें अभी बटन भी में आ रहा था तो इसमें भी कर देते हैं, v.class_list.add कर देते हैं BG को। सिंपल लॉजिक है। और यहाँ पे अभी बटन किस में आ रहा है, इस फिल्टर होके वैल्यू में, तो वैल्यू में हम लोग रिमूव कर देंगे क्लास लिस्ट डॉट रिमूव BG को। सिंपल लॉजिक है हमारा। आप देखो बटन भी टारगेट होने लगेगा, कलर आ गया ऐसा, इस पे क्लिक किया तो इससे हट गया कलर, इस पे केवल टारगेट कर रहा है, इस पे क्लिक किया तो ये JS पे टारगेट हो रहा है, कलर बाकी से हट गया। लेकिन अब इसमें दिक्कत है कि जब रिफ्रेश करेंगे पेज को तो हमारा सब कुछ गायब हो जा रहा है। एक तो खुला रहना चाहिए ना, इसमें क्या हो रहा है कि एक खुला रहता है, रिफ्रेश करोगे तब भी एक खुला रहता है, तो उसको कैसे किया जाएगा। अरे नॉर्मल लॉजिक है, ये जो शो वाली क्लास और BG वाली क्लास था ना, बैकग्राउंड कलर के लिए BG वाली क्लास को क्या करो, बटन में लगा दो और यहाँ पे शो वाली क्लास को ऐड कर दो। अरे नॉर्मल है, इसमें देखो हो गया, देखो एक दिख रहा है ऑलरेडी, एक सिलेक्टेड है कलर पहला इंडेक्स का, और इसमें पहला वाला इंडेक्स का मतलब लेंथ का, पहला लेंथ का जो भी वैल्यू था उसको ओपन कर दिया। अब हमारा काम क्या है, इसको हाइट को घटाना बढ़ाना कंटेंट के हिसाब से, तो कैसे होगा, चलो उसको सबसे पहले देखते हैं। देखो
हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हाइट को बढ़ा रहे हैं, तो पहले तो पोजीशन दिया है, तो क्या करता है कि पोजीशन अपना हाइट छोड़ देता है। तो हाइट छोड़ दिया, तब इसमें कैसे हम लोग बढ़ाएं। अब हाइट छोड़ दिया तो किस टाइप से बनाए, तो एक हमारा स्क्रॉल हाइट नाम का एक कीवर्ड आता है, वो एक नंबर देता है हमें हाइट के हिसाब से। जितना भी हाइट होता है उसको नंबर देता है। तो क्या करेंगे कि इस वाइट वाला पार्ट में हम लोग इसका जो नंबर आएगा उसको हाइट में असाइन कर देंगे, हाइट ले लेगा ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं लेट हाइट हैंडलर एरो फंक्शन बना लेते हैं। और क्या यहाँ पे करते हैं हम लोग समझना, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ करते हैं कि सबसे पहले कि किसका हाइट बढ़ाना है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करो। तो इस टैब कंटेंट का हाइट बढ़ाएंगे, क्योंकि टैब कंटेंट में पोजीशन एब्सोल्यूट तो लगा नहीं है, एब्सोल्यूट इसमें लगा है, तो इसका हाइट बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं मेन का भी हाइट बढ़ जाएगा, ऐसा है। तो इसको सबसे पहले हाइट बढ़ाना है, तो काम करते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं लेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर केवल लगेगा क्योंकि एक ही क्लास है, समझ में आया। अब क्या करना है, किसके हिसाब से हाइट बढ़ाना है, तो इस शो वाली क्लास है ना उसके हिसाब से हाइट बढ़ाना है। यानी शो किस में है, अभी टैब सेक्शन नहीं लेगा। टैब सेक्शन इसलिए नहीं लेगा कि हम जब क्लिक करवाना है तो शो वाली क्लास को ऐड कर दे रहा है, तो सबसे पहले जिसका क्लास होता है उसको ऐड करता है। तो शो वाली कंटेंट का जितना भी हाइट होगा उसको पहले टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि क्लिक पे ही ना हाइट बढ़ाना है। सबसे पहले इसको कर लेते हैं लेट शो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी। इसमें भी क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं होगा, क्वेरी सिलेक्टर लगेगा, क्योंकि शो वाली क्लास किसी एक पे ही लग रहा है, सभी पे एक क्लिक पे सभी पे कंटेंट पे नहीं लग रहा है, एक ही पे लग रहा है। तो एक ही मतलब क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे। और स्क्रॉल हाइट नाम का एक कीवर्ड आता है, डॉट स्क्रॉल हाइट कर देंगे। एक मतलब कीवर्ड आता है जो हाइट पर प्रोवाइड करेगा। कंसोल लॉग डॉट लॉग करते हैं, सबसे पहले क्या देता है इसमें देखो। स्क्रॉल हाइट क्या करता है कि इस कंटेंट के हिसाब से हाइट देगा आपको। देखना इस कंटेंट है ना, इस कंटेंट के हिसाब से हाइट देने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग बाहर ही कॉल कर लेते हैं ताकि लोड पे भी काम करे। देखो सबसे पहला का 75 मतलब हाइट इसका 75 है, तो 75 इसमें दे दिया। अब मान लो इसका कंटेंट हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं। यहाँ से कंटेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो हाइट हमारा बढ़ गया 130। तो उसको क्यों ना हम जो ये डिव किए थे उसका स्टाइलिंग कर देते हैं, इनर स्टाइलिंग। इस डिव को हम लोग इनर स्टाइलिंग कर सकते हैं ना, इस डिव को हम लोग स्टाइल क्यों नहीं कर सकते हैं, स्टाइल को कर देते हैं और हाइट दे देते हैं। हाइट को हम लोग करते हैं यहाँ पे HEIGHT, हाइट को हम लोग करते हैं बैकटिक के और करली ब्रैकेट लेकर के डॉलर करली ब्रैकेट, और इस शो को इसमें पास कर देते हैं और लास्ट में पिक्सल्स लगा देते हैं। क्यों नहीं हो जाएगा, इसको हटा देते हैं सबसे पहले कंसोल को। और इस फंक्शन का हमें क्लिक पे भी हैंडल करना है, तो इसको यहाँ पे भी कॉल कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारा वाइट वाला पार्ट हो गया, देखो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। इसका कंटेंट घटा, हाइट भी घट गया। अब इसका कंटेंट बराबर था तो चला, बराबर आ गया। इसका कंटेंट बढ़ा तो हाइट भी बढ़ गया। अगर चाहो तो आप हाइट में ट्रांजिशन भी लगा सकते हो, नॉर्मल लॉजिक है। इसमें हाइट किस में था, इसमें ट्रांजिशन लगा दो 0.5 का, और देखो हाइट एकदम स्मूथ बढ़ेगा। जब इस पर क्लिक होता है तो घटा स्मूथ के साथ, इस पर क्लिक करते हैं तो बढ़ा स्मूथ के साथ। नॉर्मल लॉजिक है हमारा, बन के बिल्कुल सब टैब सब रेडी हो गया है। इसी टाइप से हमारा टैब बनता है। आप चाहो तो बटन को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं अभी बटन को, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं अभी के लिए HTTP, ठीक है। और इसका कंटेंट को भी हम लोग बढ़ा देते हैं, ये भी प्रॉपर काम करेगा। HTTP यहाँ पे कर देते हैं HTTP, ठीक है सबसे पहले। और चेक करते हैं यहाँ पे जा करके, देखना जब HTTP बढ़ गया और जब HTTP पे क्लिक करते हैं तो HTTP वाला हमारा कंटेंट बढ़ गया। JS वाला प्रॉपर चल रहा है, CSS वाला, HTML वाला, HTTP वाला। देखो आप डायनेमिक टैब बन गया है ये आप चाहो तो घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, नॉर्मल लॉजिक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब React.js के साथ। मतलब अब हम लोग अगले वीडियो में React.js से इस टैब को बनाएंगे, फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।